नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक बेहद खास दिन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, देवउठनी एकादशी, जिसे देवोत्थान एकादशी भी कहते हैं। इस दिन का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है, क्योंकि इसी दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और फिर से सृष्टि का संचालन शुरू करते हैं। आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी के महत्व, पूजन विधि और इससे जुड़ी धार्मिक मान्यताओं के बारे में। हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। टुडे we have discussion on a very special occasion, Devutni Ekadashi, also known as Devothan Ekadashi. Friends, this day holds great significance in Hinduism, marking the awakening of Lord Vishnu from his cosmic slumber. Let's dive into the significance of Devutni Ekadashi, the rituals and the spiritual beliefs associated with this sacred day. नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज एक ऐसे पवित्र कथा की जो कि देवउठनी एकादशी से संबंधित है, जिसको संस्कृत में देवोत्थान एकादशी भी कहते हैं। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि देवोत्थान एकादशी व्रत हम क्यों करते हैं, ये इसकी कथा क्या है, इसका शुभ मुहूर्त कब है इस बार 2024 में, ये सब जानने का कोशिश करेंगे। और आप हमसे जुड़े रहिए, वीडियो अंत तक देखना ना भूलें। दोस्तों, हिंदू धर्म में प्रत्येक वर्ष 24 एकादशी होती है। जब अधिक मास होता है तो एकादशी की संख्या बढ़कर 26 हो जाती है, और ये प्रत्येक 4 साल में एक बार होता है। देवउठनी एकादशी व्रत कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाने वाला हिंदू पर्व है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया जाता है तथा आरती करने के पश्चात प्रसाद वितरित करके ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी जाती है तथा उनकी सेवा की जाती है। सो व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट इन हिंदुइज्म, ये हिंदू में इतना महत्वपूर्ण क्यों है दोस्तों? तो ऐसा कहा जाता है कि कार्तिक माह में जो व्यक्ति प्रभु की कथा को सुनता है या पढ़ता है, उसे 100 गायों के दान के फल की प्राप्ति होती है। देवउठनी एकादशी को देवोत्थान एकादशी या प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 महीने के शयन के बाद जागते हैं। इसलिए भगवान विष्णु के शयन काल के 4 महीने में किसी भी प्रकार का विवाह आदि मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। लेकिन देवउठनी एकादशी के बाद से सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु स्वरूप की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु की पूजा करने से धन संबंधित समस्याएं दूर हो जाती हैं। अगर आप किसी भी प्रकार की धन संकट में हैं, तो आपको सभी प्रकार के ये संकट जो है सो इसको करने से दूर हो जाते हैं। साथ ही क्योंकि धन की लक्ष्मी महालक्ष्मी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है, इसीलिए इसी दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी का ध्यान भी रखना चाहिए और ध्यान भी करना चाहिए तथा संपूर्ण विधि विधान से माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। यदि आप देवउठनी एकादशी व्रत कथा को करते हैं तो किस तरह से करते हैं, ये सारा वर्णन जो है सो मैं अभी करने वाला हूं, और इसकी कथा क्या है वो भी मैं आपसे सुनाता हूं। देखिए दोस्तों, देवउठनी एकादशी में भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की प्रतिमा आप सामने रखें और जो भी ऋतु फल है उसको काट लें। जो कदली फल है, केला है, सेब है, नारंगी है ना, अमरूद है, और गन्ना का टुकड़ा भी करके रख लें। और जो आटे का या साठी का चूर्ण बना लें, उसमें घी में भूंज के उसमें चीनी वगैरह मिला करके तो वो प्रसाद भी बना लें, और इस प्रसाद के साथ विधि विधान से मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करें। ठीक है, और उसके पश्चात ये मैं कथा कह रहा हूं, उसका श्रवण कीजिए। ये कथा इस प्रकार है। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा
तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर दी, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीतांबर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजनादि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे दुगुना सामान दीजिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसीलिए हम दोनों के लिए सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि तुम्हारे साथ भगवान खाना खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूं, पूजा करता हूं, पर भगवान तो मुझे कभी दर्शन भी नहीं दिए। राजा की इस बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपना विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला, वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, मन शुद्ध होना बहुत जरूरी है। यदि आपका मन नहीं शुद्ध होगा तो इस देवउठनी एकादशी का भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए सबसे पहले जो है तो मन शुद्ध करने का प्रयास कीजिए। अच्छा दोस्तों, मैं कह रहा था शुभ मुहूर्त की बात कर रहा था कि शुभ मुहूर्त कब है। तो हाँ दोस्तों, पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को, यानी इस बार यह 12 नवंबर को, ठीक है, रात को शुरू हो रहा है, शाम को शुरू हो रहा है और अगले दिन 13 नवंबर की सुबह तक ये चलेगा। यह एकादशी की तिथि, यह समय जो है सो स्थान के अनुसार थोड़ा बहुत अंतर होगा इसमें। और फिर 12 नवंबर को द्वादशी तिथि शुरू होगी, तो उस दिन इसकी पालना होगी, है ना। तो कहने का मतलब है कि देवोत्थान एकादशी जो है तो उसी दिन कई क्षेत्रों में, भारत के कई क्षेत्रों में तुलसी विवाह के रूप में भी यह मनाया जाता है। तो आप सभी लोगों को देवोत्थान एकादशी और तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और हमारा उत्साहवर्धन करें। और आपके कमेंट आते ही रहते हैं और उस कमेंट से हमको एक नई प्रेरणा मिलती है। आपके कमेंट के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, हम मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए लेते हैं विदा। तो दोस्तों, यह थी देवउठनी एकादशी के महत्व और पूजन विधि की जानकारी। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको इस पर्व के बारे में नई जानकारी मिली होगी। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके हमें बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। So friends, this was an insight into the significance and rituals of Devuthni Ekadashi.
We hope you found this video informative and gained new insights about this festival. If you enjoyed our effort, please don't forget to like, share, comment and subscribe my channel. Jai Sri Hari.